शनिवार को दुर्ग जिला कलेक्टर परिसर में एक व्यक्ति सबकी नज़र का केंद्र बिंदु बन गया। देखते ही देखते मामले को जानने भीड़ जमा हो गई। दरअसल एक व्यक्ति अपनी पुत्री के साथ खटिये में लेटे हुए पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत लेकर पहुंचा था और उसने एक व्यक्ति पर 3 साल से उसको प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए इंसाफ किए जाने की मांग की। वहीं उसकी पुत्री ने भी उस व्यक्ति के खिलाफ पिछले 6 महीने से उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव दिए जाने का आरोप लगाया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देकर उन्हें घर परेशान किया है। कौन है जो परेशान कर रहा है? शमीम अख्तर है। कौन है? वो अपने आप पत्रकार बोलता है, पता नहीं है या नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। क्या किया गया है उसने आपका? हमको प्रताड़ित कर रहा बहुत। वो क्या किया गया? किस तरीके से प्रताड़ित क्यों कर रहा है? किस तरीके से? जगह है, हमारे 2 भाई की जगह है। वो तीसरा बीच में आया, वो बनाने लगा जगह। वो कहाँ पे? भिलाई पौरोस केम2 दीपक स्पोर्ट के बाजू में है। तो पुलिस को और निगम को आवेदन नहीं दिए गए आपने? आवेदन दिए थे, सब कर चुके हम लोग ने, सब दबा दिया उसने। पूरा काम हमारा पेपर था ना। वीडियो बता रहे थे, वीडियो कुछ हुआ था? वीडियो उसने बनाया, बोलता है लड़की का। तो पूरा घर में सामने कैमरा लगाया उसने, बाहर पीछे भी लगाया, सब कैमरा, बाहर भी लगाया कैमरा। क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसे क्यों आए हो आप लोग? उन्होंने न्याय के लिए आए। तो खाट पे क्यों आए? कहाँ पे चल नहीं सकता मैं, हल्का फुल्का चल लेता हूँ ऐसे। क्यों ऐसा हुआ? पैरालाइज है मेरे को। धमकी उमकी देता है क्या आपको अगला? धमकी देता था, बहुत देता, बनाने पहले बहुत दिया, बाद में भी धमकी दिया। हाँ तुम लोग कुछ करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। आपका नाम बताइए जी। जी सर, क्या हुआ था? यहाँ पर आए थे घाट में? ये अभी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई खाट लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में आ गया है और उसमें सोया हुआ है। तो आने पर पता चला कि एक प्रार्थी है, कैंप 2 निवासी है, भरत लाल गौर करके। तो इसकी कोई ज़मीन संबंधी विवाद है और ये खुद ही अतिक्रमण करके वहाँ पर रह रहे हैं और इसके भाई के साथ अपना विवाद है और इसमें कोई तीसरा पक्ष भी इसमें इंटरफेयर कर रहा है। ये एक शिकायत थी उनकी, जिसको लेकर उनके द्वारा यहाँ पर आकर खाट में सोकर एक प्रकार से प्रतीकात्मक रूप से एक प्रदर्शन जैसा किया जा रहा था। तो अभी समझा बुझा के वापस उनका खाट हटाया गया और भेजा गया है। लेकिन इस घटना के दूसरे दिन जब आरोपी पक्ष को इस मामले की जानकारी हुई तो उसने अपने यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की कुछ वीडियो वायरल कर दी, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति पिछले कई महीनों से लकवे की बात कहकर खाट पर लेटकर अपने आप को अपाहिज बताते हुए जिला एसपी कार्यालय पहुंचा था, वो सीसीटीवी फुटेज में बाल्टी में पानी लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह अपने कुत्ते की चैन पकड़कर उसके पीछे दौड़ता दिखाई दे रहा है। जब इस पूरे मामले का सच जानने हमारे प्रतिनिधि ने आरोपी पक्ष शमीम अख्तर से बात की तो उन्होंने पूरे इस मामले से पर्दा उठा दिया। अब देखना यह है कि पुलिस को गुमराह कर किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। सबसे पहले तो आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शमीम अख्तर है। मैं नई दिल्ली उज्ज्वल दुनिया के लिए काम करता हूँ, छत्तीसगढ़ से। तो शमीम जी एक बात बताएंगे कि एक मामला सामने आया है जिसमें एक अपाहिज व्यक्ति खाट पे लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा था, आपके खिलाफ शिकायत कर रहा है। उसका कहना है कि 3 साल से वो प्रताड़ित है आपसे, तो बताएंगे पूरा मामला क्या है? देखिए, जो आदमी खाट पर लेट करके आया था, दरअसल वो पुलिस महकमा को धोखा दे रहा था। वो आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, उसका नाम भरत लाल गौर है और 3 तारीख को ये आया था और 3 तारीख का हम वीडियो निकाले हैं उसका सीसीटीवी से। वो आदमी करीब 11-12 बजे के आसपास एसपी साहब के पास में आया था हमारे खिलाफ शिकायत लेकर के, खाट पे लेट करके। और उसी 3 तारीख का मेरे पास विजुअल है उसका, सीसीटीवी हमने उस मोहल्ले से निकाला है। वो रोड में बाल्टा भर के 20-20 लीटर का पानी भर के दौड़ रहा है और उसके बाद वो कुत्ता को अपना दौड़ा रहा है चैन पकड़ करके। तो आपके कहने के हिसाब से वो पुलिस को गुमराह करते हुए आपके खिलाफ षड्यंत्र। देखिए, वो बिल्कुल सभी तरीके से गलत है। जब पुलिस जांच करेगी तो सब सामने आ जाएगा। वो क्या पुलिस का ध्यान खींचने के लिए और मीडिया का ध्यान खींचने के लिए इस तरह का गलत कृत्य किया है इन्होंने। उसकी बेटी द्वारा एक आरोप और लगाया गया है कि एक एमएमएस
को लेकर आप पिछले 6 महीने से उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे भी इस बात का जानकारी मिला है। अभी तो मेरे पास में कोई आया नहीं है पूछने के लिए कि मैं उसकी जवाब दूं, लेकिन वो मैंने उसका बाइट देखा है वीडियो पे। उस बाइट में वो कह रही है कि मेरे को जब पुलिस पूछ रही है कि भाई आप उसके ख़िलाफ़ कहीं कुछ लिख करके दिए हैं, तो वो बोलती नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। वो कह रही है कि मेरा MMS बनाया है और मेरे को वो परेशान कर रहा है। तो परेशान करने का कुछ तो वो पेश करेगी। हम उसका कहाँ MMS बनाए हैं, किस तरह का MMS बनाए हैं और हम कैसे परेशान कर रहे हैं, किस तंत्र से परेशान कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो पुलिस को कुछ नहीं बता रही है। केवल सिर्फ इतना बता रही है मेरे MMS बनाया है। तो MMS अगर बनाया है तो हम तो चाहते हैं बिल्कुल जाँच हो और किसी ऐसे जाँचकर्ता से जाँच हो जो उच्च लेवल का हो, ना हमारे तरफ से फेवर करे ना उसकी तरफ से फेवर करे, और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ हिट एंड रन करके भाग जाते हैं, तो वैसे तो नहीं चलेगा ना। ये तो बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। ये एक्चुअली देखिए मामला क्या है, मामला ऐसा है कि जो अपने आप को पीड़ित बता रहा है या बता रही है, उसके परिवार के जो बड़े भाई अब लक्ष्मण लाल गौर, उससे उसका ज़मीन का मामला चल रहा है। और लक्ष्मण लाल गौर के घर में हमारा वर्षों से आना जाना एक पारिवारिक संबंध है। काफ़ी ये लोग परेशान करके रखे हुए थे उसको, इसके एक ज़मीन को लेकर के। तो उस संदर्भ में ये लोग थाना भी गए, तो थाना ने भी इनको सलाह दिया कि आप एक काम करिए, CCTV लगा लीजिए। जो आपके लोग मारने पीटने के लिए आते हैं कम से कम वो नहीं आएंगे, क्योंकि लक्ष्मण गौर जो है उसके पास कोई जेंट्स पर्सन आपके घर में है नहीं। सिर्फ उसकी 3 बेटियां हैं और वो खुद 70 साल के वृद्ध इंसान हैं। अब वो लोग बार बार परेशान करते थे, तो हम जो भी न्याय संगत सलाह होता था वो लोग को देते थे। अब उन लोग को लगा कि अब तो परेशान कर सक नहीं रहे हम लोग, तो इस तरह का ये षड्यंत्र रच रहा। विगत 2 माह पहले भी इसने एक घटना किया है हमारे खिलाफ़ और अपने बड़े भाई की बच्चियों के खिलाफ़। एक लांछन भरा शब्द लिख करके जो है SP कार्यालय में दिया है, और उस वहाँ के तमाम बस्ती वासियों के साथ में ये बोल करके हस्ताक्षर करा लिया है कि हम यहाँ बोर पे जो है मोटर लगाएंगे। तो सारे लोग सिग्नेचर कर दिए, एक सादे पेपर साइन करा दिया, और उस हस्ताक्षर का फ़ायदा ऐसा उठाया कि हमारे ऊपर वो लांछन लगाया कि दैहिक व्यापार होता है, ये होता है, इस तरह का। जब उस पर जाँच हुई, अभी 2 माह पहले पूर्व की बात बता रहा हूँ, जब उसकी जाँच हुई तो जांच में जितने लोग हस्ताक्षर किए थे सबको पुलिस बुलाई और सबसे पूछी कि इसमें क्या सही है, आप लोग बयान दीजिए। तो सारे लोग आश्चर्य हो गए उस ज्ञापन को पढ़ करके। बोले हम लोग तो बोर के लिए लिख के दिए थे, ये हमारा सिग्नेचर का इस्तेमाल ऐसा कैसे कर लिया। जब इसकी जांच हुई तो अब उस जांच से बचने के लिए एक नया षड्यंत्र ये रच रहा है, क्योंकि हमने उसको मानहानि का नोटिस भेजा हुआ है। अब इससे डरने के लिए इसका वकील या इसके जो भी गलत लोग इस तरह का सलाह दिए होंगे कि काम करो कि MMS वाला लगा दो ताकि शमीम से भी तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हम तो चाहते हैं कि दोनों मामला में एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो और अच्छे से जांच हो। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा मामला जो दिख रहा है, तो एक तो झूठा आरोप लगाकर बार बार शिकायत करना और इस तरीके का षड्यंत्र रच के FIR दर्ज कराने की कोशिश करना, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। पुलिस को उसके अगर जांच में सही पाया जाता है तो पुलिस को कार्रवाई की। बिल्कुल पुलिस से मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको अच्छे से जांच, जिस उच्च स्तरीय अधिकारी जांच कराना चाहे बिल्कुल करे, और बिल्कुल जांच होना चाहिए। आज हमारे ऊपर लगा, ऐसे पता नहीं कई लोगों के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगता है और लोग हिट एंड रन करके भाग जाते हैं कि फंस गया तो ठीक है, नहीं पता चलो निकल जाएंगे। हम तो चाहते हैं बिल्कुल जाँच हो और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल ये इतना ही से ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। और एक चीज़ और मेरे को सुनने को मिला है कि वो बयान ये दे रही है कि लक्ष्मण गौर जिसके परिवार में मेरा आना जाना है, उसका मामला अदालत में लंबित है। देखिए वहाँ भी एक झूठ बोल रही है वो, जबकि वो लोग केस जीत चुके हैं। उसको अगर किसी तरह का दिक्कत है तो ऊपर कोर्ट में लगा सकते, उसका अधिकार है। लेकिन वो इस तरह का काम नहीं करके मैंने मीडिया का और प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए खाट पर लेट करके, देखिए बेवकूफ़ मीडिया को भी बना रहा है और शासन प्रशासन को बना रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी जांच होगी तो इसका परिणाम क्या होगा। और मैं शासन प्रशासन से गुजारिश किया हूँ, मैं SP साहब से लेकर के जितने भी शासन प्रशासन को कहा हूँ कि इसका जो है उच्च स्तरीय जाँच करिए। बिल्कुल मेरा फेवर में भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दोषी हूँ तो हमें बिल्कुल सज़ा दे दिया जाए,
कुछ वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर वायरल किया। हाँ, मैं उसका वीडियो वो कौन व्यक्ति है जो पानी लेकर चल रहा है? वो वही भरत लाल गौर है जो लेट करके आया था 3 तारीख के दिन एसपी कार्यालय में, और उसी 3 तारीख का वीडियो मैं दिखाया हूँ। वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो चारों तरफ वो कैद हुआ है कि 20-20 लीटर का पानी वो भर करके दौड़ करके जा रहा है, अपने कुत्ता को चैन से लेकर के दौड़ा रहा है, और उसके बाद 2 घंटा के बाद वो कार्यालय में लेट करके जा रहा है। तो ये तो बहुत अनूठी और अनोखा षड्यंत्र